अच्छा दोस्तों, सोनम वांगचुक अभी दिल्ली में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट तक इन्वॉल्व हो गया है और हर किसी को पता है कि सोनम वांगचुक थ्री इडियट्स वाले कैरेक्टर से ही फेमस हुए थे, वो जो आमिर खान ने प्ले किया था, रैंचो वाला। 15 साल से तुम्हें यही बताया गया कि थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक पे बेस्ड थे और इसी बीच लंदन में किसी ने आमिर खान से कैमरे के सामने पूछा क्या उनका सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर इसी इंसान पे बेस्ड था। आमिर खान ने सीधा मना कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है राजकुमार ईरानी का इस पर क्या वर्जन है? और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं विदु विनोद चोपड़ा, वो तो खुद को ही फुनसुक वांगडू बताते आए हैं और सोनम वांगचुक ने भी इस फिल्म के राइटर्स को लिखा था कि ये कैरेक्टर उनके ऊपर बेस्ड है। अब क्या है ये सारी कहानी, इन सभी के अपने अपने क्या वर्जन्स हैं, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। तो ये है वो स्टोरी जिसपे हम सब बड़े हुए हैं बिलीव करते हुए। फुनसुक वांगडू जो रैंचो था, जो जीनियस इंजीनियर था, जो आमिर खान ने थ्री इडियट्स में प्ले किया था, जो एजुकेशन सिस्टम को रीइन्वेंट करने आया था, स्क्रैप से गैजेट्स बनाता था और वो आइकॉनिक एक्सीलेंस के पीछे भागो वाला स्पीच देता था। सपोजली एक रील इंसान से इंस्पायर्ड लगता था ये, लेकिन जो लद्दाख के इंजीनियर हैं और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक से ही यह आपको कहीं ना कहीं मिलता जुलता लगता था। और यह आइडिया 15 साल से रिपीट हो रहा है। इंटरव्यूज में, लिस्टिकल्स में खुद वांगचुक ने भी कभी कभी कहा है कि फिल्म उनकी बायोपिक तो नहीं थी बट लूजली उनसे इंस्पायर्ड थी। तो ये कोई रैंडम इंटरनेट रूमर तो है नहीं, इसके रूट्स भी हैं। अब ये समझो कि ये बात इस हफ्ते दोबारा क्यों उठी। देखिए, सोनम वांगचुक सिर्फ एक बॉलीवुड फुटनोट नहीं है, अभी वो एक रियल ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के सेंटर में है। वो 28 जून से जंतर मंतर दिल्ली में इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं एग्जाम पेपर लीक्स की वजह से, जिससे लाखों स्टूडेंट अफेक्ट हुए। बॉलीवुड स्टार से लेकर ऑपोजिशन लीडर्स सब उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब वांगचुक का नाम हर जगह था, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक रिपोर्टर ने आमिर खान से सीधा थ्री इडियट्स वाला कनेक्शन पूछ लिया। आमिर ने सवाल को अवॉइड नहीं किया, उन्होंने बोला, और मैं यहाँ आपको देखिए क्लोजली पैराफ्रेज कर रहा हूं कि यह आइडिया एक मिसकंसेप्शन है कि ना उन्हें, ना डायरेक्टर राजकुमार ईरानी को, ना राइटर अभिजीत जोशी को फिल्म बनाते वक्त सोनम वांगचुक के बारे में कुछ भी पता था। लेकिन इसी को लेकर सोनम वांगचुक ने भी बहुत सारे क्लेम्स किए थे। मैं आपको जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे बताते समझाता जाऊंगा। उन्होंने एक वीडियो का भी जिक्र किया आमिर खान ने, जो को स्टार ओमी वैद्या जो चतुर बने थे थ्री इडियट्स के अंदर, उन्होंने रिसेंटली ऑनलाइन पोस्ट किया था जिसमें वांगडू को वांगचुक से लिंक किया गया था। आमिर ने बेसिकली बोला कि इस बार चतुर गलत निकला। ये कहानी खुद राजकुमार ईरानी ने भी बताई थी, लेकिन अभी नहीं, फरवरी 2025 में कोमल नहाता के पॉडकास्ट गेम चेंजर्स के पहले एपिसोड में, मतलब अभी वाले वांगचुक कंट्रोवर्सी से 1 साल पहले। तो ये कोई देखिए रिएक्टिव स्पिन तो है नहीं, ये ऑलरेडी ईरानी का ऑन रिकॉर्ड जवाब था। आप चाहे तो जाकर ये यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब कहानी क्या थी ये खुद राजकुमार ईरानी बताते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, एक यंग लड़का जिसका फिल्म मेकिंग का जुनून इतना था कि FTII में एडमिशन ना मिलने के बाद भी उसने रास्ता ढूंढ लिया। उसका एक दोस्त एडमिशन ले चुका था, लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिल्म मेकिंग वाला कोर्स मत कर। तो इस लड़के ने अपने दोस्त की आइडेंटिटी ले ली और पूरे 3 साल तक का कोर्स भी उसी के नाम से कंप्लीट कर दिया। अब सच सिर्फ कोर्स खत्म होने के बाद ही पता चला, जब इंस्टीट्यूट ने बोला कि फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से डिग्री नहीं मिलेगी। उसका जवाब था, और ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं ईरानी के मुताबिक, ये लाइन रैंचो के कैरेक्टर की पूरी इमोशनल और फिलोसॉफिकल बेस बन गई। मार्क्स के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो वाला जो पूरा फिल्म का मैसेज है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। फिल्म के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने अलग से कई इंटरव्यूज में कहा कि देखिए, जो रैंचो है वो उनकी अपनी कहानी है, किसी FTII क्लासमेट की नहीं। चोपड़ा ने यह भी बताया कि वो खुद FTII में क्लासेस बहुत कम अटेंड करते थे और फाइनल एग्जाम्स में फेल भी हो गए थे। सालों बाद जब उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला तो इंस्टीट्यूट ने उन्हें ऑनरी तरीके से पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया। और ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा, उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर अधूरा छोड़ दिया था ताकि वो फेल हो जाए, क्योंकि उनके पापा चाहते थे वो डॉक्टर बने। अब आप देख रहे हैं कि कैसे कहानी को राजकुमार ईरानी वाले से लिंक किया गया। राजकुमार ईरानी का अपना अलग वर्जन है, विदु विनोद चोपड़ा का अलग वर्जन है। तो अब तुम्हारे पास 2 लोग हैं जो दोनों कह रहे हैं रैंचो मैं हूं। डायरेक्टर बोल रहा है कि एक एनोनिमस क्लासमेट था, प्रोड्यूसर बोल रहा है कि खुद वो अपने आप ही रैंचो था। चलो कोई बात नहीं, आमिर खान का वर्जन सुन लिया, राजकुमार ईरानी का सुन लिया, विदु विनोद चोपड़ा का सुन लिया। सोनम वांगचुक का भी जो है वर्जन जान लेते हैं। भाई उनका भी तो कोई वर्जन होगा, जब इतने टाइम से चल रहा है उनका भी कोई वर्जन होगा। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति पे अमिताभ बच्चन के सामने वांगचुक से सीधा पूछा गया
क्या वो फुनसुक वांगडू हैं या रैंचो हैं थ्री इडियट्स वाले? अच्छा, उनका जवाब किसी सीधे हाँ या ना से बचने वाला था। ना तो उन्होंने हाँ कहा, ना तो उन्होंने ना कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बोले इंस्पायर्ड है, हाँ तो वो ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन मी वाला आइडिया उन्हें सही नहीं लगता। अगर फिल्म उनसे इंस्पायर्ड है, उन्हें उसका प्राउड फील नहीं होता है, और अगर नहीं है तो उन्हें रिग्रेट भी नहीं होता है। और ये कंफ्यूजन देखिए नई नहीं है। 2016 में मतलब फिल्म आने के 7 साल बाद और अभी वाले कंट्रोवर्सी से 1 दशक पहले एक जोश टॉक्स सेशन में उन्होंने बिल्कुल क्लियर यही बोला था। आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर, इनका जो सेशन है वो पड़ा हुआ है, 9 से 10 मिनट का है। उन्होंने बोला था कि लोग उनसे बार बार पूछते हैं, क्या आपका स्कूल वही है जो फिल्म में दिखाया गया है थ्री इडियट्स में? क्या आप फुनसुक वांगडू हैं? और वो इस सवाल से थक चुके थे। लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। वांगचुक के मुताबिक 2008 में फिल्म रिलीज से पूरा 1 साल पहले वो मुंबई गए थे एक CNN IBN अवार्ड लेने अपने लद्दाख एजुकेशन वर्क के लिए। वहां उनकी मुलाकात हुई थी खुद आमिर खान से। और देखिए यही ट्विस्ट है, वांगचुक ने आमिर खान को थ्री इडियट्स का आइडिया तो नहीं दिया था, उन्होंने एक बिल्कुल अलग फिल्म का कॉन्सेप्ट पिच किया था। मूवी का तो कॉन्सेप्ट नहीं पिच किया था, एक प्रेजेंटेशन दी थी। और वो प्रेजेंटेशन उन्होंने बताया था कि सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट पे जहां 2 देश बर्फ के एक टुकड़े पे करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि इंडिया और चाइना, जब वही एजुकेशन में लगा सकते हैं। उनके मुताबिक आमिर ने इंटर से सुना भी था और उनकी प्रेजेंटेशन भी देखी थी, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने अपनी इस सेशन के अंदर दिखाई थी। फिल्म रिलीज होने के 1 साल बाद सोनम को अचानक ईमेल्स आने शुरू हो गए। लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कह रहे थे आपके ऊपर बेस्ड फिल्म फैंटास्टिक है, और बता रहे थे कि उनका स्कूल दिखाया गया है। अच्छा, वांगचुक खुद शॉक थे, उन्हें पता ही नहीं था कि किस फिल्म की बात हो रही है। जब उन्होंने अपने स्कूल में पता किया तो उन्हें बताया गया कि एक फिल्म क्रू जेन्युइनली आया था, लेकिन सीक्रेटली बिना अनाउंस किया कोई और स्कूल में जाके शूट करके आ गया। क्रू प्लास्टिक मटेरियल यूज करना चाहता था, तो इसलिए शूट के लिए जिस स्कूल में परमिशन वो पहले लेने आए थे उसने परमिशन नहीं दी थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि फिर वो दूसरे स्कूल के अंदर, वही लद्दाख के अंदर, वहां पे शूट करके आ गए थे। अब सवाल ये है, अगर इतना सब हुआ तो वांगचुक ने पहले ही पब्लिक में क्यों नहीं बोला? देखिए इसकी वजह यह है, इसको लेकर लीगल बैटल चल रही थी, कंट्रोवर्सी भी काफी खड़ी हो गई थी। कंट्रोवर्सी क्या थी? देखिए, नॉवल 5 पॉइंट समवन के राइटर चेतन भगत मेकर्स के साथ पब्लिकली लड़ रहे थे क्रेडिट को लेकर। बोल रहे थे उन्हें काफी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, वांगचुक नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भी पैसा मांगना वाले समझे, तो उन्होंने लीगल कंपनसेशन क्लेम करने का टाइम पीरियड खत्म होने दिया और फिर प्राइवेटली मेकर्स को लेटर लिखा 2 साल के बाद, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो 2 साल के अंदर आपको ये क्लेम करना पड़ता है। ऐसे ही उन्होंने 2 साल का इंतजार किया, और उसके बाद जब उन्होंने लेटर लिखा तो राइटर्स का कोई भी उनको रिप्लाई नहीं आया, और इसको लेकर उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी शेयर की। और उनके मुताबिक उन्हें देखिए एक्सपेक्ट भी नहीं था कि कोई आएगा रिप्लाई। अब फाइनल आंसर क्या है? रैंचो किसी एक इंसान की बायोपिक नहीं है, ये चेतन भगत के नॉवल 5 पॉइंट समवन से ऑफिशियली अडेप्ट हुआ है। और फिर हिरानी और चोपड़ा ने अपनी खुद की FTII मेमोरीज, अपने दोस्तों की कहानियां और अपनी खुद की फिलॉसफी मिलाकर एक नया कैरेक्टर बनाया। देखिए, सोनम वांगचुक को लेकर फिल्म मेकर्स ने भी कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। मैंने आपको सबका वर्जन बताया है। एक जो चतुर का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, सिर्फ उन्होंने ही इनको ऐसे डिनोट किया है। बाकी बात करें आमिर खान की, जो मेन कैरेक्टर थे जिन्होंने ये निभाया, ना उन्होंने कभी कहा, ना राजकुमारी रानी ने कहा। मैंने उनका आपका वर्जन सुना दिया, और जो खुद प्रोड्यूसर थे वो तो अपने आप को ही इस कैरेक्टर से जोड़ के मानते हैं। और देखिए, वांगचुक खुद भी हमेशा से कहते आए हैं कि ये उनकी बायोपिक नहीं थी, सिर्फ लूजली उनसे इंस्पायर थी। तो सच ये है, रैंचो एक कंपोजिट है, किसी एक रियल फुनसुक वांगडू को ढूंढने की जो जद्दोजहद चल रही है वो ही गलत चल रही है, सवाल ही गलत। तो अब तुम्हारे पास 2 पूरी कहानी है, सिर्फ एक मिथ नहीं, 3 अलग रियल इंस्पिरेशन। कौन सी लेयर तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? FTII वाली आइडेंटिटी स्वैप या चोपड़ा का अपना कन्फेशन? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी डीप डाइव फैक्ट चेक्स वीडियोस पसंद है जो सिर्फ हेडलाइन से आगे जाती हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तब तक के लिए देखते रहें CF TV। और क्या आपको ये कहानी पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।